हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ मार्केट अपडेट्स। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि तकरीबन आज 5:30 बजे, आपको याद होगा, हम पहले लाइव ट्रेडिंग करवाया करते थे अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो फिर हमने 3-4 महीने से जो थी वो बंद कर दी थी। तो अब हम उसको दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सारे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आज लाइव सेशन कौन कौन ज्वाइन करेगा। इंशाल्लाह ट्रेडिंग भी करेंगे अगर चीज़ें हमें हमारी एक्सपेक्टेड सपोर्ट्स के ऊपर मिलती हैं। अगर कॉइन्स कुछ लेवल्स में मैंने देखा कि अच्छे कॉइन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम उनके अंदर ट्रेड्स करेंगे। इसके अलावा CTXC हमारी एक प्रोजेक्ट थी जो कि करंटली बाइनेंस की मॉनिटरिंग के अंदर लिस्ट के अंदर आ चुकी है और लोग यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हैं। तो उन चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं BTC अपडेट से। ऑलमोस्ट 45% लोग जो है वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जो है वो देख रहे हैं, तो जल्दी से सारे के सारे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल BTC के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि एक हमारे पास जो एरिया था उसका ब्रेकआउट BTC जो है वो कर रहा है, और करंटली अगर हम देखें सही तरीके से तो उसका ब्रेकआउट हुआ भी, और अभी BTC उसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है वो आया हुआ है, जो कि जोन हमारे पास बन जाता है ऑलमोस्ट 62,500 तक। ये रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हमारे पास हो जाएगी, मतलब ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। बट अगर मैं आपको इसकी जोन्स की बात करूं, अगर हम लेवल टू लेवल देखें चीज़ों को, तो स्टिल वी आर ऑन लोअर लो ट्रेंड। हम लोग अपने नीचे के ट्रेंड के अंदर स्टिल कंटिन्यूएशन में, क्योंकि होता ही है कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, देन हमारे पास एक लोअर हाई लग सकता है। अब हमारे पास इसका ब्रेकआउट कब होता है? जब हमारे पास प्रीवियस लोअर हाई का जो है वो ब्रेकआउट हो। तो जो हमारे पास प्रीवियस लोअर हाई हमारे पास है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ऑलमोस्ट इसी जोन से जो है वो BTC को रिजेक्शन मिली है, जो हमारे पास बन जाता है $64,300। अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो वो उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास $64,300 का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता हुआ आ रहा है जून के महीने से, जून के स्टार्ट से, और एक महीने से जो कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड के अंदर हम चल रहे हैं, जिसमें BTC को हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट 71,000 से क्रैश होकर जो है वो 62 के ऊपर आ गया। इसमें बीच में जो इसने लो लगाया अपना वो 58 तक का भी था, ऑलमोस्ट 17% तक की इसने करेक्शन ली इस पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर। तो हमारे पास ये ब्रेकआउट तब होता है जब हमारे पास प्रीवियस लोअर है, जैसे ये जोन है, अगर हम 64,300 के अबव अपना जो है वो कर देते हैं, ठीक है, तो वो होगा। देखो, आप कहोगे कि 4 आवर्स में 62,400 500 था, बट ये जोन हमारे पास बहुत पहले से होल्डेड। लेकिन अगर आप 12 आवर्स या 1 डे का चार्ट ओपन कर दो तो आपके सामने क्लियर इमेज जो है वो सामने नजर आ जाएगी। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो सही तरीके से ब्रेकआउट जो है वो नहीं हुआ। दैट्स द रीजन हम ऑलवेज वेटिंग फॉर अ करेक्शन, और हमारे पास रिट्रेसमेंट, सॉरी नॉट अ करेक्शन, हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे वेट करें कि कब हमारे पास इसका जो है वो रिटेस्ट हो रहा है। बाकी यही है कि मेजर ऑल्ट कॉइन्स स्टिल हमारे पास कोई मोमेंटम शो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो BTC की डोमिनेंस है वो अपनी सपोर्ट जोन से, जो कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ से, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मुझे खांसी रहती है हर वक्त, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ से इसने दोबारा बाउंस लिया, और जब BTC डोमिनेंस BTC के साथ पंप होगी तो हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ BTC जो है वही पंप होगा, और कुछ हाई कैप्स जैसे कि इथेरियम हो गया वगैरह वगैरह। और अगर हम इथेरियम को जाके भी देखें तो इथेरियम में भी कोई खास जो है हमारे पास इतनी बड़ी मूव जो है वो नहीं आई है, और जो मूव आई वो भी BTC को चलते हुए, इसको फॉलो करते हुए आई। जितनी BTC के अंदर आई उतनी इथेरियम के अंदर भी आई। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3420 से 3460 3470 वाले जोन में आ गए। हाँ, अगर इथेरियम हमारे पास थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है तो अच्छा जा सकता है। अब यहाँ पे इथेरियम को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसकी ट्रेडिंग अभी लाइव नहीं होगी। रीजन इज जो इसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर है LDO, उसके ऊपर SEC ने जो है वो सू मारा है और कहा है कि भाईजान ये आपके पास सिक्योरिटी, और ये न्यूज आते ही LDO जो है वो हमारे पास -30% जो है वो क्रैश कर गया और नीचे ये, क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे अंडर इन्वेस्टिगेशन बाइनेंस के जो है वो जा सकते हैं, जो इथेरियम के, सॉरी बाइनेंस के नहीं, जो इथेरियम नेटवर्क को लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि शायद 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 हमारे पास इथेरियम के ट्रेडिंग में भी जो है वो डिले हो सकता है। बट अगर एक बार इथेरियम का ETF जो है वो अप्रूव तो हो चुका है, ट्रेडिंग उसकी लाइव हो जाए, देन हमारे पास ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम आएगा। फिलहाल मेजर ऑल्ट्स अपने सपोर्ट पर ही पड़े हुए, मॉनिटरिंग ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप हो रहे हैं। अब बात करें CTXC के बारे में, तो देखो CTXC हमारी बाइंग तकरीबन 0.32 वाले जोन्स के अंदर जो है वो पड़ी हुई है। अब ये जो कॉइन है ये हमने तब दिया था आप लोगों को जब हमारे पास एक अच्छी कामयाबी हुई थी हमारे पास PHB की। उससे जब हम लोगों ने 4x किया था तब काफ़ी लोगों का कहना था कि मुबशीर भाई बाइनेंस पे अगर कोई ऐसा और कॉइन है तो मैं सजेस्ट करें। तो उस वक्त मैंने कहा था कि भाई मेरी लिस्ट में तो यही 3-4 कॉइन्स रहते हैं बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर क्या है, AI की कैटेगरी अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ 6 कॉइन्स ही, 6-7 कॉइन्स हैं, और जो एजिक्स फैट वगैरह थे ये भी सारे के सारे जो है वो डीलिस्ट हो जाएंगे, और इनकी जगह जैसे हो भी चुके ओशियन एजिक्स वगैरह, अब इनकी जगह भी एक कॉइन आ जाएगा ASI। तो NMR MDT CTXC PHB और ASI, ये 5-6 कॉइन्स जो है वो हमारे पास AI के हैं। तो मैंने कहा अभी जो सबसे लो कैप है वो CTXC। उस वक्त ये था कि ये मॉनिटरिंग में नहीं था, अगर आप जाकर इसका यूज केस भी पढ़ोगे तो कॉर्टेक्स इज ओपन सोर्स, जो कि आप जिसमें AI लैब्स है, ये खुद की ब्लॉकचेन है जिसमें आप AI के प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हो। लो कैप था उस वक्त, और जब मैं इसको कवर कर रहा था, जैसे लास्ट मंथ ही इसकी जो न्यूज़ थी, आप कहोगे कि ट्विटर पे लोग अनएक्टिव हैं, टीम अनएक्टिव थी, तो टीम भी अनएक्टिव थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीम भी प्रॉपर्ली आपके पास जो थी वो एक्टिव थी, क्योंकि लास्ट ही मंथ इनकी प्रॉपर एक बड़ी अपडेट आई थी कि 2024 के अंदर ये लोग क्या क्या डेवलपमेंट जो है वो करने वाले हैं। लाइक जेड के रोलअप्स की तरफ ये लोग आ रहे थे, GPU पावर बेस अपना हाई कर रहे थे, मतलब कर रहे थे नहीं कर अभी भी रहे हैं, बट ये कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस के ऊपर मॉनिटरिंग में आए। लेकिन अगर
अगर आप जाकर देखोगे तो ये कॉइन एक काफ़ी अच्छा कॉइन है जो कि OKX के ऊपर भी लिस्टेड है। OKX बाइनेंस के बाद दूसरी बड़ी एक्सचेंज बन जाती है, वहाँ पे भी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो हाई रहता है। MXC के ऊपर भी ये लिस्टेड है, बिटमार्ट के ऊपर भी लिस्टेड है। तो ये कि सारी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लिस्टेड है, तो इसमें कोई ऐसा खास इशू है नहीं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, मैं इसको होल्ड करूँ। अदरवाइज अगर आपको आउट होना है तो हो सकते हो, बट प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर हम अभी भी जाकर देखें ना तो MLN प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से इसमें ही पड़ा हुआ है मॉनिटरिंग कैटेगरी के अंदर, और ये मॉनिटरिंग कैटेगरी में आने के बाद पहले इतना पंप नहीं होता था, लेकिन जब से ये डंप ही होता था, आप देखोगे ये डंप ही होता था अक्सर। लेकिन जब से मॉनिटरिंग कैटेगरी के अंदर आया ये कॉइन हमारे पास डेली पंप देता है। इवन कि आज के दिन इसने ऑलमोस्ट 40% की हमें रैली दे दी, और ये देता ही रहता है, लाइक ऑलमोस्ट 2x इसके लिए मजा आके करना। अब रैन देखो वो भी काफी टाइम से मॉनिटरिंग में पड़ा हुआ है। मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट कंफर्म डिलिस्ट होगा। मॉनिटरिंग में आने का मतलब होता है कि बाइनेंस की अब एक टीम उसको जो है वो मॉनिटर कर रही है और उसको 3-4 महीने तक मॉनिटर करेगी। अगर उस कॉइन के अंदर मोमेंटम नहीं आता ना तो शायद उसको वो डिलिस्ट कर सकते हैं, बट वो खाली सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस से डिलिस्ट होगा। दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर वो स्टिल मौजूद है। अब लोग कहेंगे कि मुबशिर भाई हम लोगों को नुकसान हो रहा है, हम यहाँ पर क्या करें। तो देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर मैं बहुत जल्द नई लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ AI कॉइन्स, तो देखिए हमारे पास जो बाइनेंस के तो हमने उठाया है, जैसे BHB और CTX, बस यही लो कैप कॉइन्स थे, तो इन्हीं के बारे में बाइनेंस के ऊपर मैं बात करता हूँ। हाँ, लेकिन यह है कि कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडर डेवलपमेंट है जो कि आने हैं, और मैं उनकी टीम से पर्सनली कॉन्टैक्ट में भी। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम जैम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रॉपर अपनी एक चीज़ के साथ, क्योंकि अब बाइनेंस जो है ना वो AI प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करेगा, तो न्यू प्रोजेक्ट्स में मोमेंटम नहीं आता। ओल्ड प्रोजेक्ट्स में जब वो मोमेंटम रहता है तो उसको क्या करता है, मॉनिटरिंग में लिस्ट में डाल देता है, ताकि न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो मोमेंटम शिफ्ट हो, क्योंकि वो बाइनेंस लॉन्च पूल के भी होते हैं तो उसमें भी बाइनेंस का फायदा होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि अभी IO आया, नया आया, तो ऐसे नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो हम उनके अंदर कोशिश करेंगे कि अपनी जो होल्डिंग्स उनको कन्वर्ट करें। लेकिन पॉसिबिलिटीज यही है, CTXC को अगर हम जाकर टेक्निकली देखें, टेक्निकली देखना अभी मेरे ख्याल से शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कॉइन्स जो होते हैं वो अपनी फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन टेक्निकली स्टिल ऑन अ जोन, जो कि जोन के अंदर ये यहाँ से बाउंस इसके अंदर एक्सपेक्टेड होता है। क्योंकि ये कॉइन जब मॉनिटरिंग में नहीं भी था, नॉर्मल कॉइन था, तब भी ये आम दिनों के अंदर ऐसे ही बैठे बैठे जो है वो बिक दे देता था 50-40% की। अब पॉसिबिलिटीज़ ये मॉनिटरिंग कॉइन्स पंप होंगे तो उनके साथ ये भी निकल सकता है, ठीक है। 25-23 की रेंज में अगर मुझे इसके अंदर कुछ आउट ऑफ जोन मिलता है तो मैं इसके अंदर ज़रूर अपना जो है वो क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसके अंदर DCA किया था और अभी इसके अंदर एक छोटा सा पंप आया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैं थोड़ा सा निकला था, लेकिन स्टिल मेरी होल्डिंग्स इसके अंदर है। तो मेरे ख्याल से CTXC एकदम से डिलिस्ट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, जब ये कॉइन मैंने आपको दिया था तब आपके सामने ना ये मॉनिटरिंग लिस्ट में था, इसकी टीम भी एक्टिव थी, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ये स्टिल भी लिस्टेड है, लो कैप भी है, सप्लाई भी इसकी प्रॉपर्ली मार्केट के अंदर जो है वो अनलॉक है, क्योंकि 300 मिलियन की सप्लाई इसमें से 221 मिलियन 75% जो है वो आपके पास जो मार्केट के अंदर आउट है, और जो बाकी अनलॉक होनी है उसको भी अभी टाइम है। तो कॉइन ओवरऑल बहुत बेस्ट था। AI प्रोजेक्ट, AI डेवलपमेंट, GPT-5 की अनाउंसमेंट, सारी चीज़ें आपके पास उसमें पड़ी हुई हैं। हम जो चीज़ देते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देख कर देते हैं, लेकिन एट द एंड इट्स क्रिप्टो। किसी को नहीं पता था कि लूना जैसा बड़ा कॉइन जो कि टॉप 4 कॉइन्स के अंदर आता था, वन ऑफ द सेफेस्ट कॉइन कंसिडर किया जाता था उसको, बट वो भी डिलिस्ट हो गया। फिर इसके बाद बाइनेंस के बाद जो सबसे बड़ी एक्सचेंज थी FTX, जैसे जहाँ पे आज OKX खड़ा हुआ है वहाँ पे FTX खड़ी हुई होती थी, और FTX भी हमारे पास बैंकक्रप्ट हो गई। तो क्रिप्टो में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अपना वही पैसा लेकर आओ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, जो अगर चले भी जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अदरवाइज CTXC वालों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इट्स इन अ मॉनिटरिंग, ये डायरेक्टली डिलिस्ट नहीं हुआ है। मॉनिटरिंग की न्यूज़ की वजह से ये लोग पैनिक में आके कुछ 20% भी गिर जाते हैं कॉइन्स, बट इसके बाद ये रिकवरी विक्स जो है छोटी मोटी जो है वो देते हैं। तो अगर आपको विक्स मिलती है 20% की, 30% की, तो मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ पे जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो का प्रॉपर ओवरऑल टारगेट्स। ये डिलिस्ट नहीं हो रहा, अगर डिलिस्ट हो भी जाएगा तो ये आपके पास दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगा। जैसे OKX के ऊपर हमारे कॉइन था मीर, वो बाइनेंस से डिलिस्ट हुआ, हमारे उसके अंदर बाइंग थी, फिर KuCoin पे वो लिस्टेड था और KuCoin में वो 1500% पंप हो गया वहाँ जाकर। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने अच्छी अपनी जो थी वो निकल गए हम लोग वहाँ से, और अच्छा हमें जो है वो प्रॉफिट मिल गया था। बट वो हमारी काफ़ी पुरानी बात है जब चैनल हमारे इनिशियल डेज के अंदर था। बाकी BTC का ये कि स्टिल हम लोग अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो चल रहे हैं। BTC अपने वीकली लेवल की नेकलाइन से जो है वो बाउंस हुआ है डबल टॉप के अंदर, और देखना ही होगा कि क्या ये रिट्रेसमेंट आपके पास अच्छी होती है या नहीं। तो लेट्स सी क्या हमारे पास होता है, फिर मैं ऑल्ट्स के अंदर भी कुछ पोजीशंस जो है वो बनाऊंगा। बाकी लाइव ट्रेडिंग के लिए साले रेडी रहना, मिलते हैं शाम को 5:30 तक। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।